Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज मैं कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नाइन्थ और टेंथ के स्टूडेंट्स को सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाली हैं। थोड़ा सा इसको आप रिवीजन नोट्स भी बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो पहले तो सबसे पहले ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है सारी। ठीक है, अ, जिसमें एक एंगल आपको राइट एंगल मिलेगा। जिस ट्रायंगल में एक एंगल आपको राइट एंगल मिले उसी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, से द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो इसमें अगर इस एंगल को मैं नेम दे देती हूँ थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, that is called sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में साइन लिख देते हैं, इसको कॉस बोलते हैं। दिस इज टैन, दिस इज कॉट, सेक एंड कोसेक। यही लिखते हो ना आप? अच्छा, अगर हम एंगल थीटा को लेके ये सारी रेशियोज लिखनी हो, से अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा, वैसे साइन ए भी बोल सकते हैं लेकिन मैंने इसे स्पेसिफिक नेम दे दिया है थीटा एंगल को। तो या तो हम साइन ए कॉज ए टैन ए लिखते हैं, या तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, थीटा मैंने इसलिए कि इस ए बी को हम लेंगे बेस। अगर मैं आपको रेशियोज बताऊं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सीकेंड थीटा एंड कोसीकेंड थीटा की वैल्यूज कैसे निकालनी है आपने, तो मैंने आपको एक राइम बताई थी। जैसे एक लाइन थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? ऊपर लिख दो सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे ओवर डाल दो। P for perpendicular, here perpendicular is BC। H for hypotenuse, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल, उसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। एंड जिस लाइन पे ये दोनों एंगल्स लाई करते हो, राइट एंगल एंड दिस एंगल, जिस एंगल का हमने रेशियोज निकालनी है। ठीक है, तो ये दोनों जिस लाइन पे लाई करेंगे वो लाइन हमेशा हम बेस लेंगे। ठीक है, अगर मैं थीटा इधर लिख दूं, सी पे थीटा लिख दूं, तो बेस बन जाएगा बी सी। जिस लाइन पे ये दोनों एंगल्स आएंगे, राइट एंगल एंड दिस एंगल जिसके बारे में आपसे पूछा गया हो, साइन ए पूछा है तो आप इसको बेस लेंगे क्योंकि ए ये एंगल है। अगर आपको साइन सी पूछा गया है तो साइन सी मतलब दिस एंगल, तो आप ये बेस लेंगे क्योंकि दोनों एंगल इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर देखना है। हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ही होती है हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा और एंगल ए, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये नहीं दिमाग में आता, नहीं याद हो रहा, तो वो ये भी कर सकता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर
प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये लाइंस याद कर लो। सम पीपल हैव मतलब साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर मींस कॉज की वैल्यू क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टैन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लो, चाहे आप सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये वाली लाइन याद कर लो। तो आइडेंटिटीज को याद करने का ये थोड़ा सा आसान वे है कि आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। ठीक है, तो साइन का जैसे इनका जो रेसिप्रोकल है, जो साइन का रेसिप्रोकल है उसे हम बोलते हैं कोसाइन। साइन के रेसिप्रोकल को कोसाइन। जैसे साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल बेटा कोसाइन ही कोसिकेंट। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, जैसे हम कॉसेक लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक। अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉज, कॉज इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। एंड टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट हो जाएगा आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर। राइट, ओके। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहाँ पर अगर आपने थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालनी है, यहाँ पे मैं सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, थीटा इसके साथ ही आना है, लेकिन आप चलो राइट। अब देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज बी सी ओवर ए सी। बी सी इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी सी ओवर ए सी। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी ए बी ओवर ए सी। ठीक, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस है बी सी ओवर ए बी। तो ऐसे ही आपने इनके रेसिप्रोकल कर देने हैं, तो सीकेंट थीटा कॉट थीटा की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको थीटा गिवन हो चाहे ना हो, आपको ये वाली साइड्स जो हैं वो गिवन होंगी। और 10th क्लास में आई थिंक आपको थीटा भी गिवन हो सकता है, जैसे साइन 30 कॉस 30 टैन 30। तो वो एक टेबल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपको, टेबल लर्न कैसे करना है, आसान तरीका टेबल लर्न करने का। तो ये तो हो गई आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट, उसके बाद देखो आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या कनेक्शन है। जैसे कुछ आइडेंटिटीज आएंगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशंस, स्क्वायर आइडेंटिटीज बोलो या स्क्वायर रिलेशंस बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर कॉट को ले जाओ राइट पे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सीकेंट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं आपकी, इन्हें हम स्क्वायर आइडेंटिटीज या स्क्वायर रिलेशंस बोलते हैं। इन तीनों में से आप जैसे सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐसे इधर उधर शफल करके एडजस्ट करके वैल्यूज निकाल सकते हो।
एक और tan थीटा को अगर स्प्लिट करना है साइन कॉज में, तो डैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि tan एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, tan इज साइन ओवर कॉस, कॉट इज कॉस ओवर साइन। और इसमें आता है, जैसे मैंने रेसिप्रोकल बताया, साइन, अगर हम थीटा ही लेते हैं, चलो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट थीटा का, तो साइन थीटा इज 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। ठीक है, या कोसेकेंट थीटा इधर आए, साइन इधर आ सकता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। कई सम्स में हमें ये चेंजेस भी करनी पड़ती हैं, खास करके क्लास 10th वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसमें साइन थीटा को हम 1 ओवर कोसेकेंट थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा को 1 ओवर सीकेंट थीटा लिखेंगे, जिस सम में इसकी जरूरत होगी, यूज होंगी ये आइडेंटिटीज। tan ए को हम 1 ओवर कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे tan ए को हम साइन ए ओवर कॉज ए भी लिख सकते हैं, कॉट ए को हम कॉज ए ओवर साइन ए भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब देखो और कहाँ बच्चे कई बार गलती करते हैं, जैसे आपको एक ट्रायंगल दी है, ये ट्रायंगल दी है और ये राइट एंगल है, यहाँ पे एक और लाइन है, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, ए बी सी, से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, और इसे डी ई लिख लो, राइट। और इससे ये एंगल ए है अपना। अब देखो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम साइन ए की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर हमने ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल देखनी है ना ए बी सी, तो साइन ए क्या होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके बड़ी वाली ट्रायंगल के ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी ओवर ए सी। और अगर हम स्मॉल ट्रायंगल देखेंगे, स्मॉल ट्रायंगल में भी साइन ए ही है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन ए ही है, अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे इन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए डी ई, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई ओवर ए ई, बिकॉज हेयर डी ई इज परपेंडिकुलर एंड ए ई इज हाइपोटेन्यूज, तो उस केस में डी ई ओवर ए ई आएगा। क्योंकि ये साइन ए है, दोनों तरफ साइन ए है, आप सम्स में देखोगे ये रेशियो और ये रेशियो हमेशा इक्वली आएगी। इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए डी ई सॉल्व करके देख लेना, ये रेशियो सेम आनी चाहिए, क्योंकि साइन ए इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास सेम है। अगर साइन 30 है, साइन 60 है, साइन 90 है, तो वैल्यूज तो सेम ही आनी चाहिए ना। ठीक है, एक ये देखना है कि अगर बिगर ट्रायंगल की बात हुई है तो आप बिगर वाली साइड्स देखोगे, अगर स्मॉलर ट्रायंगल की बात हुई है तो आप स्मॉलर वाली साइड्स देखोगे। और एक मैंने आपको बेस लेना बताया, बेस कैसे लेना है, जैसे ये ट्रायंगल है, से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डैट बी। अगर आपको साइन ए पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो बेस होगा आपका ए बी, है ना। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में बना बी सी ओवर ए सी। और अगर आपको साइन सी पूछा है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर आप ये बेस नहीं ले सकते, फिर एंगल ये नहीं बन रहा, एंगल यहाँ पे बन रहा है साइन सी, सी मतलब दिस एंगल। तो अब ये दोनों एंगल किस साइड पे बन रहे हैं, बी सी पे, तो बी सी इज बेस। दोनों एंगल, एंगल सी, क्योंकि आपको सी पूछा है ना, तो सी और राइट एंगल ये दोनों बी सी पे बन रहे हैं, तो दिस इज बेस। अब हम इसको बेस लेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो साइन सी की वैल्यू क्या हुई फिर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी ओवर ए सी। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार। तो जिस एंगल की बात हुई है उसी एंगल वाली साइड को, उसके साथ राइट राइट एंगल बना होना चाहिए, उसी साइड को आप बेस लोगे, राइट।
और इसमें है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, रेसिप्रोकल रिलेशंस हो गए। हाँ, मेन चीज़ें तो यही हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप ये जनरल चीज़ें हैं जिस पे ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो मोस्टली यही जो आइडेंटिटीज एंड यही रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशंस काम आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सम्स निकालने में। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, तो वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। 0 डिग्री, जो मेन आपको पूछा जाता है ना सम्स में, 0 डिग्री, 30 डिग्री पूछा जाता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही एंगल्स पूछे जाते हैं आपको। ठीक, यहाँ पे साइन लिख लो। दिस इज कॉस, दिस इज टैन। अब देखो, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, 45 इज 1/√2, 60 इज √3/2, 90 इज 1। बस आप साइन की वैल्यूज लर्न कर लो, बाकी की वैल्यू। अब देखो, साइन साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की वैल्यू लिखनी है तो उल्टा शुरू हो जाओ पीछे से। कॉस 0 इज 1, ठीक है। कॉस 60 इज √3/2, सॉरी कॉस 30। कॉस 45 इज 1/√2, ये सेम होता है क्योंकि पीछे से भी शुरू हो जाओगे तो 1/√2 यहीं पे आएगा। cos 60 is 1/2 एंड cos 90 is 0। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने उल्टी लिख देनी है, बस पीछे से शुरू हो जाओ। ये cos की वैल्यूज हो गई। अब tan में देखो, tan, क्योंकि tan क्या होता है, tan इज साइन ओवर cos। तो बनाते जाओ वैल्यूज, 0/1, tan इज साइन ओवर cos। ठीक है, तो tan 0 क्या हो गया फिर, साइन ओवर cos 0/1, ये क्या हो गया 0। tan 30 साइन ओवर कॉस होता है ना, साइन 30 क्या है, 1/2 है। कॉस 30 है √3/2, ऊपर जाएगा तो 2/√3, ये कैंसिल, क्या बन गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। tan 45 साइन ओवर कॉस 1/√2 ओवर 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे 1। tan 45 is 1। tan 60 साइन ओवर कॉस, साइन इज √3/2 ओवर कॉस, कॉस की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये आ जाएगा √3। tan 60 इज √3। tan 90 साइन ओवर कॉस होता है 1/0, तो ये क्या है, इन्फिनिटी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड। तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको साइन की वैल्यूज बस लर्न करनी है। कॉज की रेसिप्रोकल कर दो पीछे से, और टैन की निकालो साइन ओवर कॉज करके। बाकी जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा हो जाएगा, जैसे कॉसेक 0 0, कॉसेक 30 इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1, कॉसेक 45 √2/1, कॉसेक 60 2/√3, रेसिप्रोकल करते जाना है आपने। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो सेक 0 1/1 1 ही रहेगा, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2/1, इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसे ही कॉट की वैल्यूज, टेन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये है टेबल को लर्न करने का मेथड।